आचरण की सभ्यता। यहाँ से देखिए, बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उसको अपनी विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। अर्थात हिमालय जो है वो एक एक कण को मिलकर के इतना सुंदर हिमालय बना हुआ है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डाल करके अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, सारा गण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसका अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देता है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों में से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। अर्थात पुस्तकों में लिखे जो नुस्खे हैं वो समझ में इंसान को नहीं आता है जब तक वो जीवन की सच्चाई से नहीं परिचित होता है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आदर्श आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। वहाँ इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वास अनुसार ब्रह्म वाणी है। अर्थात लोग ये विश्वास करते हैं कि जो हमारे वेद और शास्त्र हैं वो ईश्वर की वाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वह समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके और न समझा सके, न सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। अर्थात ईश्वर हमेशा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, यह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। अर्थात ये सब कुछ हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलांदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक बांका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वो कार्लाइल ही का लिखा हुआ हो अथवा बनारस के पंडितों के लिए राम रोला ही हो, किसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। अर्थात इनको संस्कृत ज्ञान नहीं है, उनको कुछ भी समझाना बेकार है। यदि आप कहें व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नदियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा आचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उसका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा के समान हो और मंदिर का पुजारी ब्रह्मर्षि के समान हो। मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है। मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब के समान रसूल वाला हो, तभी जीवन के आचरण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहें चाहे जाएं। अर्थात गंगा की नदी के बहाव भी चाहे उसके प्राण बच जाएं अथवा बह जाएं, तो इस कार्य
में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जात में और किसी काल में कौन नहीं समझ सकता है। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर, चराचर माने तो सजीव, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य, प्रेम की भाषा सभी को समझ में आती है। चर प्लस अचर, चर माने सजीव और अचर माने निर्जीव, आप ही आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्रता अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है और कुछ केवल आचरण के विकास से हो रहा है, अंतर आत्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता किन किन कूपों में से निकलकर वह अब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता कि किन किन अधर्मों को करके वह धर्म ज्ञान को पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता वह कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता से लिप्त रहे हों। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण, अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकता है। अर्थात मनुष्य जब तक अपने ज्ञान या अपने अंतर ज्ञान को नहीं खोलता, तब तक उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, अर्थात जो अंधा है उसके लिए सूर्य के प्रकाश का कोई लाभ नहीं है। हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, अर्थात जिसके दिल ही नहीं है उसको प्रेम की भाषा नहीं समझता है। बहरे को राग से क्या लाभ, अर्थात जो बहरा व्यक्ति होता है उसके सामने अगर मीठी और सुंदर वाणी से गीत गाया जाए तो उसके लिए कोई लाभ नहीं है। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खास की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उससे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम के। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुचारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहा, जब वही नहीं तो फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारत के कुरुक्षेत्र बने। क्यों ना अप्रेम, अपवित्रता और हत्या, अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करे। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुष के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म और गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता।